तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद का वीवीआई क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, समाजवाद क्या है या समाजवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो इसका आंसर क्या दिए, पढ़ते हैं आंसर। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार हो, उसे समाजवाद कहते हैं। यानी बोला जाए तो कि समाज में जब जितने भी जाति धर्म और जितने भी वेशभूषा के लोग रहते हैं, उन सभी को जो समान अधिकार प्राप्त होता है, तो उसी को ही समाजवाद कहते हैं। आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद क्या है। समाजवाद और साम्यवाद थोड़ा सा अंतर होता है बस। वैसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन व वितरण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार हो, उसे साम्यवाद कहते हैं। ये रूस से शुरू हुआ था। ये साम्यवाद का जो शुरुआत हुआ था वो रूस देश से हुआ था, तो इसलिए बोला गया है कि ये रूस से शुरू हुआ था। इसके साथ ये भी समाजवाद की तरह था। इसमें लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता था तथा पद और वेतन योग्यता के अनुसार ही दिया जाता था। तो क्या दोस्त, इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बोला गया है कि जितना भी जनता है हमारे समाज में, जितना भी लोग है, वो सबका अधिकार होगा, वो समान अधिकार होगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि सरकार के माध्यम से सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन साम्यवाद में क्या बोलता है, इसमें किसी प्रकार का सरकार नहीं होगा, बल्कि लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सरकार नहीं होगा। इसमें सरकार के द्वारा लोगों को बराबर अधिकार की बात किया गया है। इसमें विदाउट सरकार की बात किया गया है कि डायरेक्ट लोगों को अधिकार मिलेगा समान, इसमें किसी प्रकार का सरकार नहीं होगा, ये बात किया गया है। तो बस अंतर इसमें वही है, लेकिन इसमें मेन मकसद दोनों का एक ही है कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सबको समान अधिकार प्राप्त करवाना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए कि अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि पूंजीवाद क्या है। जो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। यानी बोला गया है कि इसमें क्या बोला, जिसमें उत्पादन के साधन होता है, यानी कि जितना भी उसको कोई भी संपत्ति हो किसी इंसान का, किसी संपत्ति का अधिकार जब किसी एक इंसान का होता है तो वो पूंजीवाद कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो ज़मीन का टुकड़ा पर वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का अधिकार होगा, सिर्फ मेरा तो है, सिर्फ मेरा, इस पर किसी प्रकार का सरकार का अधिकार नहीं होगा, तो हो गया पूंजीवाद। या कोई भी जो संपत्ति होता है उस पर जब एक इंसान का अधिकार होता है तो वह पूंजीवाद कहलाता है। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। जो संपत्ति का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का होता है, तो वो पूंजीवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है दोस्त, रूढ़िवाद क्या है। तो आइए इसको भी देखते हैं, रूढ़िवाद क्या होता है। जो रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी चीज़ के बारे में पुराने समय से चली आ रही सिद्धांतों में विश्वास करती है एवं उसे स्वीकार करती है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव करना, स्त्री पराई धन होती है, ये सब किसको मानना है, रूढ़िवाद विचारधारा। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे गांव समाज में क्या है कि कुछ लोग हैं जो पुराने ढंग से जो होता है, पुराने ढंग के नियम धर्म वो सब अपनाने वाले और पुरानी बातें मानने वाले होते हैं, और वो पुरानी बात ही फॉलो करते हैं, उसको रूढ़िवाद कहते हैं। आजकल की जितना भी बूढ़ा पुरानी होता है, हम लोग का दादा परदादा, वो सब पुराने ढंग वाले कल्चर जो होता है वो अपनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्त्री जो होता है वो पराई धन होती है, उन लोग का ये मेंटलिटी है, तो हमेशा वो फॉलो करते हैं उस पर, और सबको फॉलो भी करवाते हैं। तो हो गया रूढ़िवाद विचारधारा, ये पुरानी विचारधारा है, ये बोला गया है। क्या इसमें बोल सकते हैं तो कि जिसमें लोगों को कोई भी चीज़ को लेकर जो पुरानी अवधारणा होता है, पुराने सिद्धांतों का जब पालन करता है, वो पुरानी बातों को मानता है, तो वैसे ही इंसान को रूढ़िवादी बोलेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर,
तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड सपोर्ट करें दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।